मूवी की शुरुआत में हमें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहां से रिची फ्रॉस्ट नाम का बंदा पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है। मगर एक दिन लाइब्रेरी में उससे मिलने प्रोफेसर कीट आ जाते हैं, जो रिची से अपने पैसों की डिमांड करने लगते हैं। तो हमें इनकी बातों से समझ आ जाता है कि रिची पहले स्टॉक ब्रोकर हुआ करता था, मगर मार्केट क्रैश में उसने सब कुछ गवा दिया था और अब वो गुजारा करने के लिए गेमिंग साइट्स को प्रमोट किया करता है, जहां लोग पोकर खेलते हुए सट्टा भी लगा सकते थे। और इसी गैम्बलिंग का शिकार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी हो चुका था, जो अब रिची से पैसों की डिमांड करने लगता है। मगर रिची उसे क्लियर कर देता है कि मैं तो बस एक प्रमोटर हूँ, जिसे तुम्हारी हार और जीत से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी अगर तुम पैसे हार जाते हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। जो बात सुनकर प्रोफेसर काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और फिर हमें न्यूज दिखाई जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग साइट को इवान नाम का बंदा रन करता आ रहा है, जिसके नाम पर दुनिया भर के फाइनेंशियल क्राइम्स लगे हुए हैं और इसी वजह से एफबीआई उसे कैप्चर करना चाहती है। मगर इवान ब्लॉक अपने सभी इलीगल एक्टिविटीज को कोस्टा रिका से ऑपरेट करता आ रहा है, जहां पर एफबीआई ऑपरेट नहीं कर सकती। और इसी वजह से इवान अभी भी आजाद है। जिसके बाद हमें डीन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर रिची को अच्छे से सुनाया जा रहा था, क्योंकि अब तक डीन को भी पता चल चुका था कि रिची फ्रॉस्ट कैंपस में ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स को प्रमोट किया करता है, जिससे यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर खराब होने लगा है। क्योंकि रिची की प्रमोटेड साइट पर पैसा लगाने से काफी सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर बर्बाद हो चुके थे, जो बात डीन को पसंद नहीं आती है। तो वह रिची को वार्न कर देता है कि अब तुम कैंपस पर किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं कर सकते हो। जो बात सुनकर रिची काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि बिना प्रमोशन के वो अपना गुजारा नहीं कर पाएगा। तो वो डीन को समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो तो बस गैम्बलिंग साइट्स को प्रमोट किया करता है, जैसा करने से उसने किसी भी तरह का क्राइम नहीं किया था, तो उसे इस तरह की सजा नहीं देनी चाहिए। मगर डीन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो तो रिची को अल्टीमेटम दे देता है कि अगर तुमने कैंपस पर प्रमोटिंग की तो तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। जो बात सुनकर रिची काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि बिना पैसों के वो अपनी यूनिवर्सिटी फीस को भी जमा नहीं कर पाएगा। तो वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए गैम्बलिंग करने का डिसाइड कर लेता है। एंड सरप्राइजिंगली बंदे ने अपनी पूरी जमा पूंजी बैटिंग में लगा दी थी, जहां वो बड़ी आसानी से $1 लाख कमाने लगता है। मगर न जाने क्यों उसके अपोनेंट्स की स्किल एक साथ इंक्रीज हो जाती हैं, मानो उसे रिची के सभी मूव्स के बारे में पहले से ही पता चल चुका हो। और फिर जल्द ही रिची सब कुछ हार जाता है। मगर अब उसे यकीन हो चुका था कि उसे चीटिंग करके हराया गया है। तो वो कुछ सोचकर गेमिंग साइट के हेडक्वार्टर कोस्टा रिका जाने का डिसाइड कर लेता है। मगर साइट के ओनर इवान ब्लॉक से मिलना इतना भी आसान नहीं होने वाला था, जिसके लिए उसे अच्छी पहचान की जरूरत थी। तो इस पहचान बनाने के लिए वो अपने फादर हेनरी के पास चला जाता है, जो कि अपने समय का गजब का गैम्बलर हुआ करता था। मगर हेनरी उसकी हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो कोस्टा रिका में किसी को भी नहीं जानता था। साथ ही वो अपने बेटे को भी समझाने की कोशिश करने लगता है कि इवान ब्लॉक एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, जिससे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है। मगर रिची कैसे भी करके अपने पैसों को वापस पाना चाहता था, जिसके लिए वो अगली फ्लाइट से कोस्टा रिका पहुंच जाता है, जहां एयरपोर्ट के बाहर दो बंदे मिडनाइट ब्लैक साइट को प्रमोट कर रहे थे। जो नाम सुनकर रिची अलर्ट हो जाता है, क्योंकि इसी साइट पर उसने सारे पैसे गवा दिए थे। तो वो इन बंदों से साइट ओनर के बारे में पूछताछ करने लगता है, मगर ये बंदे इवान ब्लॉक के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जो बात जानकर रिची काफी ज्यादा अपसेट था, मगर फिर भी वो बंदे रिची को इन्फॉर्म कर देते हैं कि कल रात को एक गेमिंग कन्वेंशन होने वाला है, जहां पर शायद इवान ब्लॉक आ सकता है, तो चाहो तो तुम वहां पर जा सकते हो। जो बात रिची का इंटरेस्ट पिक कर लेती है, जिसके बाद हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है, जहां एक गेमिंग एक्सपो में काफी सारे लोग आए हुए थे, जो लोग ऑब्वियसली अपना लक आजमाना चाहते हैं। और इन्हीं लोगों में रिची भी शामिल था, जो एक कपल पर नजर रखने लगता है।
वेलिक आदमी रिबेका नाम की लड़की के थ्रू इवान ब्लॉक तक पहुंचना चाहता था, मगर रिबेका उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो ऐसे बंदों पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी। मगर उनकी बातों से रिची को समझ आ चुका था कि असल में रिबेका इवान ब्लॉक की पार्टनर है, तो वो रिबेका के पास जाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। एंड सरप्राइजिंगली रिबेका उसे एक पार्टी का इनविटेशन ऑफर कर देती है जिसके थ्रू रिची इवान ब्लॉक की पार्टी में एंटर कर सकता था। और फिर हमें इवान ब्लॉक की पार्टी दिखाई जाती है जहां रिबेका का इनविटेशन यूज करके रिची पार्टी में एंटर कर जाता है। ऑब्वियसली वो इवान से मिलकर कुछ सवाल जवाब करना चाहता था, जिसके लिए वो सीधा इवान ब्लॉक के पास चला जाता है जहां रिची इवान को इन्फॉर्म कर देता है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी साइट पर चीटिंग की गई थी और उसी चीटिंग में मुझसे $17,000 लूट लिए गए थे। एंड सरप्राइजिंगली उस चीटिंग का मेरे पास एविडेंस भी है, मगर मैं पुलिस के पास जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। जो बात सुनकर इवान काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, मगर वो फिलहाल के लिए कोई भी तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था, जिसके लिए वो रिची को यहाँ से भगा देता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिची को इवान से मिलवाने के लिए उसकी बोट पर ले जाया जाता है। तो रिची को देखकर इवान माफी मांगने लगता है कि हमारी साइट का एक मैनेजर करप्ट हो चुका था और उसी बंदे ने तुम्हारे $17,000 चीट कर लिए थे, मगर अब उस बंदे को जॉब से निकाला जा चुका है, साथ ही तुम्हारे पैसों को भी रिफंड कर दिया जाएगा। जो बात सुनकर रिची काफी ज्यादा खुश था, मगर इवान कंटिन्यू करने लगता है कि अगर तुम यहाँ रुककर मेरे साथ काम करना चाहो तो मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर सकता हूँ। जो बात सुनकर रिची काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ये बंदा उसे जॉब देना क्यों चाहता है। तो इवान उसे क्लियर कर देता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई भी गेमिंग साइट में लूप होल्स की तलाश नहीं कर पाया था और इसी वजह से मैं तुम्हें काम पर रखना चाहता हूँ। जो बात सुनकर रिची भी उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद हमें रिची की न्यू लाइफ दिखाई जाती है जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी क्योंकि इवान ने उसे अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया था। तो रिची अपनी फुल कैपेबिलिटीज के साथ इवान के बिजनेस को रन करने लगता है, मानो रिची अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका हो क्योंकि अब उसके पास दौलत शोहरत सब कुछ था। बस कमी रह गई थी, वो थी एक औरत की, जिसके लिए वो रिबेका पर नजर रखने लगता है। मगर ये देखकर उसका खून पजर जाता है कि इवान तो रिबेका को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ओन किया करता था। और फिर हमें इवान का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है जहां इवान अपने बिजनेस को स्टेबली रन करने के लिए पॉलिटिशियंस के पास चला जाता है। ऑब्वियसली वो इन पॉलिटिशियंस को ब्राइब करके अपना काम करवाना चाहता था, मगर अब हेरार नाम का मिनिस्टर लालची हो चुका था जो और पैसों की डिमांड करने लगता है। मगर ये सब इवान को जरा भी पसंद नहीं आता है, तो वो मिनिस्टर को धमकी देने लगता है जिसका मिनिस्टर पर जरा भी असर नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो इवान को ही उल्टा डराने लगता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। जो बात सुनकर इवान की पूरी तरह से सनक जाती है और अब वो इस बंदे को ऊपर पहुंचाना चाहता है, जिसके बाद हमें इवान का कसिनो दिखाया जाता है जहां पर कुछ प्लेयर्स डीलर पर चीटिंग का आरोप लगाने लगते हैं, जिस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रिची उस डीलर की जगह ले लेता है। एंड सरप्राइजिंगली रिची इस गेम में माहिर था जो बड़ी आसानी से इन प्लेयर्स को पैसा हरवाने में कामयाब हो जाता है। और यही सब सीन रिबेका भी देख रही थी जो रिची की स्किल्स को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। ऑब्वियसली लेडी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, तो वो रिची को सीक्रेटली इन्फॉर्म कर देती है कि मुझे असल में तुम पर नजर रखने का काम दिया गया है। जो बात सुनकर रिची काफी ज्यादा कंफ्यूज था, तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि हमारा बॉस इवान किसी पे भी भरोसा नहीं करता है और इसी वजह से वो तुम पर नजर रखना चाहता है ताकि जल्द से जल्द तुम्हारी वीकनेस का पता लगाया जा सके। ऑब्वियसली वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, मगर इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि इवान ने इन्हें बातें करते हुए देख लिया था जो अब रिची को सबक सिखाना चाहता है। मगर उसके कुछ कर पाने से पहले ही रिची को कैप्चर कर लिया जाता है। एंड सरप्राइजिंगली इस किडनैपिंग के पीछे ब्लॉक की बजाय FBI थी जो रिची के थ्रू अपना काम करवाना चाहते हैं। तो एजेंट एरिक उसे टॉन्ट करने लगता है कि बच्चे
तुम काफी बेवकूफ हो। तो ये बात सुनकर रिची काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो एजेंट एरिक उसे क्लियर कर देता है कि इवान ब्लॉक एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है जिसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हर वो क्राइम किया है जिसके लिए उसे उम्र कैद दे देनी चाहिए, मगर उसे पकड़ने के लिए हमें ठोस एविडेंस की जरूरत है और इस काम में तुम हमारी हेल्प करने वाले हो। जो बात सुनकर रिची काफी ज्यादा डर जाता है, मगर फिर भी वो पूरा मैटर जाने बिना FBI को सपोर्ट करना नहीं चाहता था, जो यहाँ से निकलते ही सीधा इवान के पास चला जाता है जहाँ अब तक उसे किडनैपिंग के बारे में पता चल चुका था। तो वो रिची को समझाने की कोशिश करने लगता है कि बच्चे हमारे धंधे में ये सब तो चलता रहता है, वैसे भी FBI हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। जो बात सुनकर रिची को भी तसल्ली मिल जाती है, जिसके बाद हमें शैकी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि पहले इवान के कॉम्पिटिटर्स के लिए प्रमोटर का काम किया करता था और अब वो अपने सभी क्लाइंट्स के साथ इवान की कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, मगर वो अपने क्लाइंट्स के रेवेन्यू में से कुछ प्रॉफिट लेना चाहता था। जो बात इवान को जरा भी पसंद नहीं आती है, तो वो रिची को वार्न कर देता है कि तुम्हें कैसे भी करके शेकी को हमारी कंपनी में लाना होगा, साथ ही मैं उस बंदे को किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं देना चाहता हूँ। तो बेहतर होगा तुम उस बंदे की कमजोरियों का पता लगाओ जिन कमियों का यूज करके हम शेकी को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके बाद हमें इवान की बोर्ड दिखाई जाती है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बहाने से रिची शेकी को बुला लेता है, मगर उसने शेकी की ड्रिंक्स में अजीब सी दवाइयां मिला दी थी जिनका असर होते ही शेकी लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने लगता है। एंड सरप्राइजिंगली इस सब की वीडियो रिची ने बना ली थी, जिस वीडियो का यूज करके वो शेकी को थ्रेटन करने लगता है। तो मजबूर होकर शेकी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तो ये सब जानकर इवान काफी ज्यादा खुश था, जो इस खुशी में रिची को अच्छा सा बोनस दे देता है। साथ ही रिची को प्रमोट करके कंपनी का सेकंड इन कमांड बना दिया जाता है, यानी अब रिची की जिंदगी लाइन पर आ चुकी थी। साथ ही उसका रिबेका के साथ टांका भी भिड़ जाता है, जो लोग अक्सर जंगल में मंगल किया करते थे, मगर इन लोगों को पता नहीं चला था कि इनके जंगल मंगल वाले इंसिडेंट के बारे में इवान को भी पता चल चुका था, जो अब कैसे भी करके रिची को सबक सिखाना चाहता है, जिसके लिए वो रिची को पैसे लेकर मिनिस्टर हेरार के पास भेज देता है। मगर इवान काफी ज्यादा चालू था, जिसने इंटेंशनली पैसे कम भिजवाए थे, जो सब देखकर मिनिस्टर हेरार की पूरी तरह से सनक जाती है। तो वो अपने बंदों से रिची को अच्छे से पिटवा देता है और इसी बात का एहसास रिची को भी हो चुका था कि इवान अब उसे ठिकाने लगाना चाहता है। तो वो इवान के पास जाकर उसे गालियां सुनाने लगता है, जिस पर इवान जरा भी ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो तो रिची को ही टॉन्ट करने लगता है कि अगर तुम आसान काम करना चाहते हो तो तुम्हें US लौट जाना चाहिए, क्योंकि हमारे काम में तो ये सब अक्सर होता रहता है। जो बात सुनकर रिची की पूरी तरह से सनक जाती है। साथ ही उसने US लौटने का डिसाइड कर लिया था। तो जब रिची एयरपोर्ट से US जाना चाहता था, तब उसे ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में कैप्चर कर लिया जाता है। ऑब्वियसली रिची को फ्रेम किया जा रहा था, मगर इस इंसिडेंट का पुलिस वाले और FBI फायदा उठाने लगते हैं, क्योंकि अब वो लोग लीगली रिची पे एक्शन ले सकते थे। तो एजेंट एरिक उसे थ्रेटन करने लगता है कि अब तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाएगा। जो बात सुनकर रिची भी इनके लिए काम करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। जिसके बाद रिची इवान की कंपनी लौट आता है, जहां पर उसका दोस्त एंड्रयू प्रोग्रामर की तरह काम किया करता था, मगर असल में एंड्रयू गजब का हैकर है। तो रिची एंड्रयू के थ्रू इवान को इन्वेस्टिगेट करवाने लगता है एंड सरप्राइजिंगली उन्हें इवान के फाइनेंशियल क्राइम्स के बारे में पता चल जाता है, मगर वो लोग कोई एक्शन ले पाते उससे पहले रिची को इवान के ऑफिस बुला लिया जाता है, जहां इवान ने उसे कंट्रोल करने के लिए अच्छा सा प्लान बना लिया था, जो सब देखकर रिची तंग रह जाता है, क्योंकि इवान ने रिची के फादर के बारे में पता लगा लिया था। रिची का फादर गजब का गैम्बलर है, जो कि कसिनोज में चीटिंग करता आ रहा है, मगर अब इवान ने इस चीटिंग का एविडेंस इकट्ठा कर लिया था, जिसके थ्रू हेनरी की जिंदगी को बर्बाद किया जा सकता है। ऑब्वियसली इवान इस एविडेंस के थ्रू रिची को कंट्रोल करना चाहता है, यानी अब रिची दोनों तरफ से फंस चुका था, क्योंकि एजेंट एरिक और इवान उसको यूज करना चाहते हैं। जो बात रिची को जरा भी पसंद नहीं आती है, तो वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इवान के आदमियों को ब्राइब करने लगता है और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां पर रिची ने अब तक
काफी सारे पॉलिटिशियन और पुलिस वालों को खरीद लिया था, जिनका यूज करके वो इवान को बर्बाद करना चाहता है। मगर इवान काफी ज्यादा चालू था, जो रिची को डराने के लिए उसे एक शूट दिखाने लगता है, जहां उसने मिनिस्टर हेरार को कैप्चर कर लिया था। तो वो रिची के सामने मिनिस्टर हेरार को एक दलदल में डाल देता है, जो कि पूरी तरह से घड़ियालों से भरा हुआ था। तो रिची ये देखकर तंग रह जाता है कि इवान ने इतनी ब्रूटली हेरार का खून करवा डाला है, जो सब देखकर रिची की पूरी तरह से फट चुकी थी। मगर फिर भी वो हार मानना नहीं चाहता था, जो एज यूजुअल पुलिस वालों को ब्राइब करता रहता है। मगर इस बारे में FBI वालों को भी भनक लग चुकी थी, जो रिची को दोबारा से कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि रिची शुरुआत से ही उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता है, जिससे अब FBI वाले फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तो वो रिची से एंड्रयू के बारे में पूछताछ करने लगती हैं, क्योंकि आज सुबह ही एंड्रयू गायब हो चुका था। तो ये सब जानकर रिची तंग रह जाता है, क्योंकि एंड्रयू तो उसकी कंपनी में प्रोग्रामर की तरह काम किया करता था और एंड्रयू से ही उसने इवान के फाइनेंशियल क्राइम्स के बारे में पता लगवाया था। तो ये सब सोचकर उसे एहसास हो जाता है कि एंड्रयू FBI के लिए काम किया करता था। मगर इस सब के बारे में इवान को भनक लग गई होगी, जिसने ऑब्वियसली एंड्रयू को मरवा डाला है। तो वो FBI वालों पर पूरी तरह से भड़कने लगता है कि जब तुम अपने इन्फॉर्मर को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो तुम मुझे और मेरे फादर को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। जो बात सुनकर इन एजेंट्स की पूरी तरह से सनक जाती है, जो रिची को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। जो बात सुनकर रिची काफी ज्यादा अपसेट था, तो वो कुछ सोचकर हार मान लेता है। मगर उसी रात रिबेका उससे मिलने आ जाती है, जिसे देखकर रिची काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि रिबेका शुरुआत से ही उसका यूज करती आ रही थी। ऑब्वियसली वो रिची की इंटेल इवान को फीड कर रही थी, जो बात रिची को जरा भी पसंद नहीं आती है। तो वो लेडी को थ्रेटन करने लगता है, मगर अब लेडी रिची को पसंद करने लगी थी। तो वो रिची को इवान के प्लान के बारे में रिवील कर देती है कि इवान एक हफ्ते में कोस्टारिका छोड़कर एंटीगुआ शिफ्ट होना चाहता है। ऑब्वियसली वो इस बेस को अबेंडन करना चाहता है। जो बात सुनकर रिची काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि इस सब से उसका क्या कनेक्शन है। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि इवान तुम्हें स्केप कोड की तरह यूज करना चाहता है। जो बात सुनकर रिची की पूरी तरह से सनक जाती है, मगर वो इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहता था, जो लेडी से हेल्प मांगने लगता है। तो लेडी खुशी खुशी उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। साथ ही लेडी ने रिची को कैप्टन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। तो रिची सीक्रेटली प्लेन के कैप्टन को कांटेक्ट करने लगता है, जहां पर इवान के प्राइवेट प्लेन का कैप्टन भी इवान से परेशान आ चुका था, जो रिची के पैसे लेकर उसके लिए काम करने के लिए राजी हो जाता है। मगर अभी तक रिची इवान के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाया था, जिन्हें इकट्ठा करने के लिए वो एंड्रयू के ऑफिस चला जाता है, जहां एंड्रयू के सिस्टम को चेक करने पर उसे एक डाटा फाइल मिल जाती है, जहां पर इवान के किए गए सभी फाइनेंशियल क्राइम्स का एविडेंस मौजूद था। मगर रिची ये देखकर तंग रह जाता है कि इवान काफी समय से सभी इलीगल ट्रांजैक्शंस उसके नाम से करवाता आ रहा है। जो सब देखकर रिची की पूरी तरह से सनक जाती है। तो वो इन एविडेंस को कॉपी करके यहाँ से निकल जाता है और फिर जल्द ही 7 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर पुलिस वाले इवान की कंपनी पर रेड मारने लगते हैं। साथ ही उन्होंने साइट को भी बंद कर दिया था, मगर ये कंपनी तो पूरी तरह से खाली थी। ऑब्वियसली इवान अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल चुका था, जो जाने से पहले रिची को टॉन्ट करने लगता है कि बच्चे तुम काफी ईमानदार थे, मगर अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही देर में पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने वाली है। जो बात सुनकर रिची उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे तो इस प्लान के बारे में शुरुआत से मालूम था, जो सीक्रेटली एक प्राइवेट प्लेन तक पहुंच जाता है, जिसमें रिची के फादर भी पहले से मौजूद थे। तो वो अपने फादर हेनरी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए निकल जाता है। वहीं इवान को अभी तक रिची और रिबेका के प्लान के बारे में पता नहीं चला था, जो अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करने के लिए प्लेन में बैठ जाता है। मगर रिची ने तो प्लेन के कैप्टन को पहले ही खरीद लिया था, जो प्लेन को सही डेस्टिनेशन ले जाने के बजाय रिची की बताई जगह पर ले आता है, जहां पर पहले से ही FBI एजेंट्स मौजूद थे। तो इवान ये देखकर दंग रह जाता है कि उसे धोखे से यूनाइटेड स्टेट्स लाया गया है।
जहां पर इवान ब्लॉक को वांटेड करार कर दिया गया था। तो उसके यहाँ उतरते ही FBI एजेंट उसे अरेस्ट कर लेते हैं, जो सब देखकर इवान काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि अब तक उसे भी एहसास हो चुका था कि रिबेका ने उसे धोखा दे दिया है, क्योंकि बिना रिबेका के ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। मगर FBI एजेंट्स रिची और रिबेका को भी अरेस्ट करना चाहते थे, जिस बात का अंदाजा उन दोनों को भी हो चुका था, जो FBI एजेंट्स के अलर्ट होने से पहले ही प्लेन को लेकर निकल जाते हैं। यानी रिची और रिबेका पूरी तरह से आजाद हो चुके थे, जो कहीं दूर न्यू लाइफ की शुरुआत करने वाले हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।